आप सभी को मेरा नमस्कार। संस्कृत सरोवर में आप सभी का स्वागत है। आज भास्वती भाग द्वितीय के छठे अध्याय सूक्ति सौरभ के साथ हम प्रस्तुत हैं। सूक्ति सुंदर उक्ति और सौरभम माने गंध। जैसे जीवन में पाथ्यवत काम आती हैं, जैसे हम रास्ते में जाते हैं तो खाने पीने के लिए कुछ काम ले जाते हैं, ऐसे जीवन रूपी डगर में ये हमारे लिए एक प्रेरणा का काम करते हैं। इनका होना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। यही कारण है संस्कृत साहित्य में इनका विशेष स्थान है। तो आज थोड़ा सा पहले हम पाठ परिचय पढ़ते हैं। किसी भी भाषा की सूक्तियाँ उस समाज के मनुष्यों द्वारा शताब्दियों तक अनुभूत उनके दैनिक जीवन के अनुभवों को प्रकट करती हैं। ये सूक्तियाँ कलेवर में स्वल्प होते हुए, मतलब छोटी छोटी होते हुए, अपने विशाल भाव गांधीर्य को समेटे हुए होती हैं। कह सकते हैं गागर में सागर समेटे हुए होती हैं। वस्तुतः इन्हीं सुभाषितों तथा सूक्तियों से उस भाषा की समृद्धि द्योतित होती है। वैदिक काल से लेकर वर्तमान काल तक नाना कवियों ने अपने दीर्घकालीन अनुभवों को शब्दबद्ध किया है। चाणक्य, भर्तृहरि, विष्णु शर्मा के सुभाषित यहाँ चिरकाल से प्रसिद्ध रहे। वहीं आधुनिक लेखक भी इससे पीछे नहीं रहे। इस पाठ में प्राचीन एवं अप्राचीन, अप्राचीन का मतलब है नए, दोनों कवियों की चुनी हुई कुछ सूक्तियों को संकलित किया गया है। छात्राओं को ये सूक्तियाँ कंठस्थ होनी चाहिए। वाद विवाद, भाषण प्रतियोगिता, दैनिक व्यवहार के लिए नितांत उपयोगी और प्रभावोत्पादक है। इस पाठ में विभिन्न पदों में उपजाति, वंशस्थ, वसंत का, अनुष्टुप छंदों का प्रयोग किया गया है। और हम पहले पढ़ते हैं अपनी पहली सूक्ति। स्वायत्तमेकांत गुणम विधाता विनिर्मितं छादनम अज्ञाताया विशेषतः सर्वविदाम समाजे विभूषणम मौन पंडितानाम। तो क्या इसका हम अन्वय के अनुसार अर्थ देखते हैं। स्वायत्तम, स्वायत्तम का मतलब होता है स्वाधीन, अपने अधीन जो। एकांतम गुणम, स्वायत्तम जमा एकांत गुणम, तो अपने अधीन एक गुण जो है, विशिष्ट जो गुण है। अज्ञा, कौन सा है वो विशिष्ट गुण? अज्ञाताया छादनम, अज्ञानता को, मूर्खता को, छादनम माने ढकने वाला। कहाँ पर ढकने वाला? विशेषतः सर्वविदाम समाजे, विशेषतः सर्वविदाम सब कुछ जानने वाले समाज में। अपंडितानाम, मौनम पंडितानाम, तो यहाँ पे मौनम पंडितानाम, यहाँ पे मौनम जमा अपंडितानाम है। यानी अपंडित मतलब पंडित होते हैं जिनको ज्ञान है, अपंडित जिनको ज्ञान नहीं है। ऐसे अपंडितानाम यानी जो मूर्ख है उनका क्या है? वो विभूषण, आभूषण। मौनम मौन, विधात्रा विनिर्मितम, विधाता के द्वारा स्वयं निर्मित किया गया है। और इसका अर्थ एक बार फिर से देख लेते हैं। इस तरह इसका अनुवाद होगा कि ईश्वर ने मानव के लिए अत्यंत विशिष्ट गुणों से भरा मौन अर्थात चुप्पी की सृष्टि की है। यह गुण हर व्यक्ति के लिए अपने अधीन होता है। यह अज्ञान का आवरण है, आवरण मतलब उसको ढकने वाला है। विशेषकर सब कुछ जानने वाले विद्वानों की सभा में यह मूर्खों के लिए आभूषण के समान है। अब हम चलते हैं इसके अभ्यास प्रश्नों की ओर। इसका पहला है एक पदे। मौनम केन विनिर्मितम, मौन को किसने बनाया है? विधात्रा। अपंडितानाम कृते मौनम किम, मूर्खों के लिए मौन क्या है? विभूषणम। गुण वाक्य उत्तर देखिए। कीदृश गुणम मौनम विधात्रा विनिर्मितम। कीदृशम गुणम? स्वायत्तम एकांत गुणम, अज्ञाता छादनम, विशेषतः सर्वविदाम समाजे अपंडितानाम विभूषणम मौनम विधात्रा विनिर्मितम। मौन अज्ञाताया किम अस्ति, मौन अज्ञाता, अज्ञानता का क्या है? मौन अज्ञाताया छादनम अस्ति, ढकने वाला आवरण है। निर्देश अनुसार देखिए। विनिर्मितम इति क्रियाया कृतिपदम किम, इस क्रिया का कर्ता कौन है? विधात्रा। मौनम इत्यस्य विशेषणम किम? विभूषणम। मूर्खाणाम इति अर्थे अत्र किम पदम प्रयुक्तम? अपंडितानाम। विज्ञायता इत्यस्य किम ब्लूम पद अत्र प्रयुक्तम? विज्ञाता का यहाँ पे ब्लूम शब्द क्या आया? अज्ञाताया। अब हम चलते हैं अपनी दूसरी सूक्ति की ओर। रूपम प्रसिद्धम न बुद्धस्तदा आहु विद्यार्वताम वस्तुतः एव रूपम अपेक्षया रूपवताम ही विद्या मानव लभन्ते अतितराम जगत्याम। अब इसका अन्वय देखते हैं हम, उसी के अनुरूप अर्थ देखेंगे। बुद्धा, बुद्धा जमा तत् जमा आहु,
तो यहाँ पे क्या कहा है, बुद्ध माने बुद्धिमान लोग, तत् उस रूपम रूप को, प्रसिद्धम उस प्रसिद्ध रूप को, ना प्रसिद्धम ना आहु, प्रसिद्ध नहीं कहते, बहुत अच्छा नहीं मानते रूप सौंदर्य को। यहाँ पे रूप से मतलब है शारीरिक सौंदर्य से, कि जो बुद्धिमान लोग हैं उस रूप को अत्यधिक प्रसिद्ध नहीं मानते। क्यों नहीं मानते? रूपम एव, जो वास्तविक रूप है, वस्तुतः जो रूपम है वो रूप क्या है, विद्यार्वताम, विद्या का होना, ज्ञान का होना ही वास्तविक रूप है। ये जो शारीरिक सौंदर्य है वो कोई रूप नहीं है, उसको वो प्रसिद्ध नहीं मानते। कौन सा रूप वस्तुतः है? विद्यावताम, विद्या का, ज्ञान का होना। क्यों? रूपवताम अपेक्षाया, यहाँ 12वें नंबर पे देखिए, रूपवताम अपेक्षाया, उस रूप की अपेक्षा, जगत्याम, जगत में वो जो ज्ञान वाला रूप है, अतितराम मानव लभन्ते, अत्यधिक जो विद्या वाला रूप है वो क्या कर रहा है, अत्यधिक मान सम्मान को प्राप्त होता है। एक बार फिर से इसके अर्थ को देख लेते हैं। बुद्धिमान लोग उस रूप को प्रसिद्ध नहीं मानते, वस्तुतः रूपम विद्यावताम ए भी, जो वास्तविक रूप सौंदर्य है तो वो तो विद्या संपन्न व्यक्तियों का ही होता है। विद्यावंत जो विद्यावान है, रूपवताम अपेक्षा, उस रूपवानों के जो भारी सौंदर्य वाला उसके अपेक्षा, जगत्याम, जगत में, अतितराम, अत्यधिक, विद्या मानव लभन्ते, सम्मान प्राप्त करते हैं, अत्यधिक सम्मान को प्राप्त होते हैं। अब हम इसके अभ्यास प्रश्न कर लेते हैं। एक पदेन उत्तरत है, बुद्धा किम प्रसिद्धम नाहु, बुद्धा माने जो बुद्धिमान लोग हैं किसको प्रसिद्ध नहीं मानते, रूपम। फिर हमारा अगला है, वस्तुतः रूपम केसाम एव भवति, वस्तुतः जो रूप है केसाम एव, किन का होता है, विद्यावताम। अब हम पूर्ण वाक्य प्रश्न देखते हैं। केसाम अपेक्षा है, प्रश्न क्या है, केसाम अपेक्षा बुद्धा विद्या मानव लभन्ते, किसकी अपेक्षा, तो रूपवताम अपेक्षाया। देखिए ये तो सारा प्रश्न में सही है। अब जो यहाँ पे हमने केसाम की जगह सिर्फ रूपवताम अपेक्षाया बुद्धा विद्या मानव लभन्ते। अब निर्देश अनुसार विद्वान से इति अर्थे, इस अर्थ में, किम पदम अत्र प्रयुक्तम, बुद्धा। आहु इति क्रियाया कृति पदम किम, आहु इस क्रिया का कर्ता कौन है, बुद्धा, यानी वो जो बुद्धिमान लोग हैं वो है। अब हम चलते हैं अपनी तृतीय सूक्ति की ओर। न दुर्जन सज्जनतामुपैति सठ सहस्रैरपि शिक्ष्यमाणः चिरं निमग्नोऽपि सुधा समुद्रे न मंद्रो मार्धवमुपैति। तो इसका अर्थ किस तरह होगा, दुर्जन, दुर्जन लोग, सठ है, दूसरे नंबर पे क्या दे रखा, सठ है, माने सठ का अर्थ भी धूर्त लोग होते हैं। दुर्जन बुरे लोग और धूर्त लोग जो होते हैं, सहस्त्रई अपि, हजारों बार, शिक्षमाण, शिक्षा दिए जाने पर भी, सज्जनताम न उपैति, सज्जनता को प्राप्त नहीं होते, सरलता को प्राप्त नहीं होते। कैसे प्राप्त नहीं होते, जैसे मंदरो, मंद्र उसका मतलब है मंद्राचल पर्वत से, आपने सुना होगा दैत्यों और देवताओं के बीच जब समुद्र मंथन हुआ था, उसके उस समय उसको मथने के लिए मंद्राचल पर्वत की मथनी बनाई गई थी, और वासुकी नाग की मथनी और इसके ऊपर उसको मथनी को रखा गया। इसमें उस वासुकी नाग को लपेटा गया था, रस्सी बनाई गई थी वासुकी नाग की, और इसको वो रही जिसे कहते हैं हम गाँवों में वो। तो जो मंद्राचल पर्वत है वो सुधा समुद्र, सुधा माने अमृत के समुद्र में, उसको समुद्र को सुधा रत्नाकर बहुत सारे नामों से जाना जाता है, और वास्तव में वहाँ से अमृत भी निकला था, सब कुछ है उसमें। तो इतना सब कुछ होने पर भी उस जो मंद्राचल पर्वत है उस समुद्र में भी चिरम माने लंबे समय तक, निमग्नोपि डूबे रहने पर, काफी समय तक उसका मंथन हुआ था, फिर भी मार्दवम, मार्दवम माने कोमलता, नम्रता को, न उभय पैती, मार्दवम जमा अभी जमा उपैती, तो यहाँ पे इसका संधि विच्छेद हो गया, तो उसको सरलता को प्राप्त नहीं हुआ। तो यहाँ पे वही कहा है कि जो दुर्जन लोग हैं और सठ माने धूर्त लोग हैं, वो लोग समझाए जाने पर भी अपनी दुर्जनता को, हजारों बार शिक्षा देने पर भी अपनी दुर्जनता को, अपनी दुष्टता को नहीं छोड़ते। कैसे नहीं छोड़ते, जैसे अमृत सागर में अंतकाल तक डूबा रहकर भी मंद्राचल पर्वत नहीं पिघलता। अब हम चलते इसके अभ्यास प्रश्नों की ओर। क सज्जनताम न उपैति, कौन सज्जनता को प्राप्त नहीं होते हैं, दुर्जन अथवा सठ कह सकते हैं। अब पूर्ण वाक्य देखिए, सुधा समुद्रे निमग्न अपि किम मार्दवम न अभ्यपेति,
तो सुधा समुद्रे निमग्न अपि, क की जगह मंदर आ जाएगा और मार्दवम न अभ्युपैति। अब इसका निर्देश अनुसार हम देखिए, दुर्जन शब्द से क्या पर्याय अत्र प्रयुक्त है? दुर्जन शब्द का पर्यायवाची क्या है यहाँ पे? सज्जन है। सॉरी, पर्याय, हाँ, दुर्जन का पर्यायवाची सज्जन है। और मंदर है इति कृति पद से क्रियापदम किम उपैति। अब हम चलते हैं अगले अपने श्लोक की ओर। कर्णामृतम सूक्ति रसम विमुच्य दोषेषु यत्न सुमहान खलानाम निरीक्षते केलीवनम प्रविश्य क्रमेलक कंटक जालम एव। खलानाम माने जो दुष्ट लोग होते हैं। कर्णामृतम कानों में अमृत घूरने वाले, सूक्ति रसम सूक्ति के रसों को, उस आनंद को, विमुच्य माने छोड़ करके, दोषेषु सु महान यत्न, उनका दोष ढूंढने में ही महान प्रयास होता है। यानी कोई बहुत अच्छी अच्छी बातें बता रहा होगा तो क्या करेंगे? वो उसकी कमियां ढूंढेंगे, इसने क्या गलती करी है, उसकी अच्छाई को नहीं ढूंढेंगे, उसके प्रयासों को, उसकी मेहनत को, उसको नहीं सराहना करेंगे। क्या करेंगे? बुराइयां ढूंढेंगे। तो यहाँ पे वही चीज बताई गई है कि केली वनम यानी जो कदली का वन होता है, जो क्रमेलक कहते हैं ऊंट को, जो ऊंट है वो केली वन में प्रवेश करके भी कंटक जालम एव निरक्षते। कंटक जाल माने कांटों को ही ढूंढता है, क्योंकि उसका भोजन तो क्या है? कीकर और यही सब होता है, तो उनको ढूंढता है। इतने बढ़िया केले के पौधे पेड़ लगे हुए हैं, उनको नहीं देखता। क्या देखता है? कंटक जालम। ऐसे ही दुष्ट प्रवृत्ति के जो लोग होते हैं उनका स्वभाव यही होता है। एक बार फिर से देख लेते हैं कि जो खलाना माने जो दुष्ट प्रवृत्ति है के लोग हैं, उनको वो क्या करते हैं? कर्णामृतम सूक्ति रसम विमुच्य, कानों में अमृत घोलने वाले सूक्ति रस को छोड़ करके केवल उनका जो प्रयत्न होता है वो दोष ढूंढने में होता है। जैसे ऊंट केली वन में प्रवेश करके भी कंटक जालम, कांटों के जाल को ही, यानी उसके कीकर के पेड़ों को ही ढूंढता रहता है। अब हम चलते हैं इसके अभ्यास प्रश्नों की ओर। यहाँ पे ये जो बिल्हण विरचित है ये उससे लिया, काव्य से लिया गया है। इसमें जो दुष्ट स्वभाव के प्रवृत्ति के लोग हैं उनके स्वभाव का वर्णन है। तो अब हम देखते हैं एक पदेन। कम विमुच्य खलानाम दोषेषु यत्न भक्ति। कम विमुच्य किसको छोड़ करके? जो दुष्टों का जो आदत है, दोषेषु यत्न भक्ति, सूक्ति रसम, उनको सूक्तियों में आनंद नहीं लेते, वो दोष ढूंढने में लगे रहते हैं। सूक्ति रसम कीदृशम भक्ति। सूक्ति रस कैसा होता है? कर्णामृतम। कैसा होता है सूक्ति रस? कानों में अमृत घोलने वाला। अगला देखिए, क्रमेलक केली वनम प्रविश्य किम निरक्षते। अब इसका उत्तर किस तरह हो जाएगा? मैं यहाँ पे रेखांकित कर रही हूँ। क्रमेलक केली वनम प्रविश्य, किम को छोड़ देंगे हम यहाँ पे, और कंटक जालम आ जाएगा इसकी जगह। कंटक जालम एव निरीक्षते। फिर अगला है हमारा निर्देश अनुसारम उत्तरते। क्रमेलक इति कृति पदेन से कस्य क्रियाया अन्वय अस्ति। किस क्रम में आया है जो क्रमेलक है? इस क्रिया का अन्वय किस क्रम में आ रहा है? निरीक्षते के अर्थ में। त्यक्त्वा इति अर्थे किम पदम अत्र प्रयुक्तम। त्यक्त्वा का क्या अर्थ आया? विमुच्य, छोड़कर। त्यक्त्वा का अर्थ भी छोड़कर होता है, विमुच्य का अर्थ भी। कर्णामृतम इति अस्य किम विशेष पद अत्र प्रयुक्तम। सूक्ति रसम। अब अगला देखिए पांचवा श्लोक हमारा। उत्साह संपन्न दीर्घ सूत्रम क्रिया विधिज्ञम व्यसनिष्व अशक्तम सूरम कृतज्ञम दृढ़ सुहृद लक्ष्मी ही स्वयं याति निवास हेतु। तो इसका अर्थ कैसे होगा? उत्साह संपन्न, अपने कार्य में उत्साह दिखाने वाला। अब यहाँ पे अदीर्घ सूत्रम है। दीर्घ का मतलब होता है लंबे समय तक किसी चीज को करने वाला। अदीर्घ सूत्रम मतलब जल्दी ही करने वाला। क्रिया विधिज्ञम, क्रिया को जानने वाला, मतलब इस कार्य को कैसे करें। काम तो सब करते हैं लेकिन अच्छे ढंग से किया जाए। तो यहाँ क्या कह रहा है? क्रिया विधिज्ञम, कार्य को ढंग से करने वाला। व्यसनेषु अशक्तम, व्यसन माने बुरी आदतों में, अशक्त जो लगा हुआ नहीं, सक्त माने लगा हुआ होता, अशक्त ना लगा हुआ, तो जो बुरी आदतों में नहीं लगा हुआ है ऐसा। सूरम, सूरवीर है। कृतज्ञ है, कृतज्ञ मतलब किए गए उपकार को मानने वाला। दृढ़ सुहृद है, और मित्रता में दृढ़ता रखने वाला है, यानी अगर किसी से मित्रता करिए तो उसको निभाएगा। लक्ष्मी निवास हेतु स्वयं आती। लक्ष्मी ऐसे व्यक्ति के पास निवास मतलब अपना स्थान बनाने के लिए, ऐसे व्यक्ति को धनाढ्य करने के लिए स्वयं आती है। उसको बुलाने की जरूरत नहीं, पैसे के पीछे भागने, बल्कि लक्ष्मी जी उसके पीछे खुद भागते हैं। एक बार फिर से इस अर्थ को देख लेते हैं। जो उत्साह से युक्त है,
आलस्य, दीर्घ सूत्र मतलब ऐसा नहीं है, टालने वाला नहीं, लंबे समय तक बाद में कर लूंगा, बाद में कर लूंगा, नहीं, जल्दी करने वाला यानी आलस्य से रहित है। क्रिया विधि को जानने वाला है, व्यसनों में बुरी आदतों में लगा हुआ नहीं है, जो सूर है, किए गए उपकार को मानने वाला है, दृढ़ सुहृद है और मित्रता में को निभाने वाला है, ऐसे व्यक्ति के पास लक्ष्मी निवास हेतु स्वयं ही आते। अब हम चलते हैं इसके अभ्यास प्रश्नों की ओर। एक पदेन उत्तरः कीदृशम जन्म प्रति लक्ष्मी स्वयं याति। कीदृश जन्म प्रति, कैसे लोगों के प्रति लक्ष्मी स्वयं याति, स्वयं जाती है, दृढ़ सुहृद जो होते हैं। लक्ष्मी कस्य हेतु याति, लक्ष्मी किस लिए जाती है, निवास के हेतु जाती है। लक्ष्मी कीदृशम जन्म प्रति स्वयं याति, लक्ष्मी कैसे लोगों के प्रति स्वयं जाते हैं, जो उत्साह संपन्न, अदीर्घ सूत्रम, क्रिया विधिज्ञम, व्यसनेषु असक्तम, सूरम, कृतज्ञम, दृढ़ सुहृद्रम च जन्म प्रति लक्ष्मी स्वयं याति। लक्ष्मी इति कृति पदस्य क्रियापदम किम याति, इस कर्ता का क्रिया कौन है, याति। कृतघ्नम इति अस्य किम विलोम पदम, कृतघ्नम का मतलब होता है जो उपकार किए गए उपकार को ना मानने वाला है, और कृतज्ञ जो किए गए उपकार को मानने वाला है, तो इसका विलोम शब्द हो गया कृतज्ञ। आलस्य रहितम इति अर्थे अत्र किम पदम प्रयुक्तम, उत्साह संपन्नम। अब हम चलते हैं छठी सूक्ति की ओर। दीर्घ प्रयासेन कृतम ही वस्तु निमेष मात्रेण भजेत विनाशम, कर्तुम कुलालस्य तु वर्षम एकम, भेतुम ही दंडस्य मुहूर्त मात्रम। क्या कह रहा है कि दीर्घ प्रयासेन, लंबे प्रयासों के बाद, क्या लंबे प्रयासों के बाद, कृतम माने कोई चीज, वस्तु, कृतम माने क्या जा सकता है, वस्तु, वस्तु का निर्माण, और क्या होता है, निमेष मात्रेण, एक थोड़ी सी देर में, विनाशम भजेत, वो क्या होती है, विनाश को प्राप्त हो जाती है। कैसे हो जाती है, और उदाहरण दे के यहाँ पे समझा रहे हैं। कुलालस्य, कुलाल कहते हैं जो कुंभकार होता है, मटका कह सकते हैं, जो मटके का भी निर्माण करता है, मूर्तिकार भी होता है जो मिट्टी की मूर्तियां बनाता है? तो उसको कर्तुम करने के लिए एक वर्षम एकम, वर्ष भर लग जाती है, चाहे वो मिट्टी बनाए चाहे घड़ा बनाए। तो पहले तो मिट्टी का चयन करेगा, फिर मिट्टी को लाएगा, सुखाएगा, फिर उसको कूटेगा, फिर उसके मूर्ति या मटका जो कुछ भी बना रहा है वो बनाएगा, फिर उसको पकाएगा, फिर उसका कलर करेगा। तो इस तरह उसको कितना वो समय लग जाता है। लेकिन भेतु माने तोड़ने के लिए, भेतु माने तोड़ने के लिए, मुहूर्त मात्रम अपेक्षितम भवति, दंड से मतलब दंड से उसको तोड़ने के लिए थोड़े से समय की ही जरूरत होती है। यानी निर्माण में समय लगता है, विनाश में समय नहीं लगता है। एक बार फिर से देख लेते हैं। दीर्घ प्रयासों से कृत वस्तु निमेष मात्रेण विनाशम भजेत, थोड़ी सी देर में नष्ट हो जाती है। जैसे कुलालस्य कर्तुम तु वर्षम एकम अपेक्षितम भवति, कुलाल को, कुंभकार को किसी वस्तु के निर्माण के लिए 1 वर्ष चाहिए होता है, लेकिन दंडस्य भेतु, दंड से तोड़ने के लिए मुहूर्त मात्र की अपेक्षा होती है, एक छोटे से क्षण की अपेक्षा होती है, वो थोड़े से समय में टूट जाता है। अब हम चलते हैं इसके अभ्यास प्रश्नों की ओर। एक पदेन उत्तरतः वस्तु केन कृतम भवति, वस्तु कैसे बनती है, दीर्घ प्रयासेन। वस्तु निमेष मात्रणम कम भजेत, वस्तु निमेष मात्र से क्या प्राप्त हो जाती है, भेतुम टूट जाती है। पूर्ण वाक्यन कुलालस्य कृते मूर्ति आदि कर्तुम कियान काल अपेक्षित, कितने समय की अपेक्षा होती है, वर्षम एकम। दंडस, तो इस तरह इसका आ जाएगा पूर्ण वाक्य में, कुलालस्य कृते मूर्ति आदि कृतुम कियान की जगह वर्षम एकम, कियान की जगह क्या आ जाएगा, यहाँ पे इसको हम हटा देंगे और उत्तर कर लिखते हुए वर्षम एकम कालः अपेक्षते। दंडस्य कृते मूर्ति आदि भेतुम कियान काल अपेक्षे, तो क्या यहाँ पे भी कियान की जगह मुहूर्त मात्रम, मतलब दंड से किसी चीज को तोड़ने में कितना मुहूर्त मात्र का समय लगता है, तो इस तरह इसका उत्तर हो जाएगा। अब निर्देश अनुसार प्रश्न देखते हैं। भजेत इति क्रियाया कृति पदम किम, वस्तु, विध्वंस अर्थे अत्र किम पदम प्रयुक्तम, विनाशम, कर्तुम इति अस्य किम विलोम पद अत्र प्रयुक्तम, भेतुम। अब हम चलते हैं अग्रिम सूक्ति की ओर। 7वीं सूक्ति हमारी है। आरभते ही कर्माणि श्रान्तः श्रान्तः पुनः पुनः, कर्मणा आरभमाणं ही पुरुषं श्री निषेवते।
श्रांत श्रांत थक थक कर भी, कर्माणि कर्मों को, पुनः पुनः फिर से आरभते शुरू करता है। ही माने क्योंकि कर्माणि आरभमाण है, कर्माणि जब आरभमाण होगा, कर्मों को आरंभ करने पर पुरुष ही श्री निषेवते, पुरुष क्या करता है, लक्ष्मी को प्राप्त होता है। मतलब थक करके भी कार्य को बार बार प्राप्त करोगे तो लक्ष्मी उसके पास रहती है, स्थिर रहती है, निवास करती है, उसका आश्रय लेती है। एक बार फिर से देख लेते हैं। श्रांत श्रांत थक थक कर भी, तो कोई काम करके हम कई बार थक जाते हैं, फिर भी कर्माणि पुनः पुनः आरभते, कर्मों को क्या करते हैं, फिर से करते हैं। ही माने क्योंकि कर्माणि आरभमाण, कर्मों को किए जाने पर ही पुरुष श्री निषेवते, उसके पास लक्ष्मी निवास करती है या स्थिर रहती है। अब हम इसके अभ्यास प्रश्न देखते हैं। एक पदेन उत्तरत है, कर्माणि कथम आरभेत, कर्मों को कैसे आरंभ करना चाहिए, श्रांत भूत्वा। श्री कम निषेवते, लक्ष्मी किसके पास आती है, कर्माणि आरभमाण, जो कर्मों को आरंभ करने वाला उसके पास। कीदृशम पुरुषम श्री निषेवते, पूर्ण वाक्य ने तो क्या आएगा, श्रांत श्रांत कर्माणि पुनः पुनः आरभते ही कर्माणि आरभमाण पुरुषम श्री निषेवते। पुरुषम इति अस्य किं विशेषणम अत्र प्रयुक्तम, आरभमाणम। आश्रयति इति अर्थे किं पदम प्रयुक्तम, निषेवते। दरिद्रता इति अस्य विलोम पद अत्र प्रयुक्तम, श्री। अब हम चलते अपनी अग्रिम सूक्ति की ओर। एकानपि सुपुत्रेण विद्या युक्तेन साधुना आह्लादितं कुलं सर्वं यथा चंद्रेण सर्वरि। एकेनपि, एक भी, विद्या युक्तेन, विद्या से युक्त, साधुना अच्छे, सुपुत्रेण सुपुत्र के द्वारा, सर्वम कुलम आह्लादितम भवति, पूरा कुल आनंदित होता है। यथा माने जैसे, चंद्रेण माने चंद्रमा के द्वारा, सर्वरी माने रात्रि। एक सुपुत्र भी जो विद्या से युक्त है, साधुना मतलब अच्छे चरित्र वाला है, उसे सर्वम कुलम, सभी कुल, पूरा कुल, आह्लादितम प्रसन्न होता है, जैसे चंद्रमा से रात्रि। हजारों तारे होते हैं लेकिन चंद्रमा की रात्रि की शोभा उतनी नहीं होती जो एक चंद्र पूर्णिमा के चंद्र रात को जो चंद्रमा मात्र से हो जाती है। तो उसी तरह यहाँ पे एक शिक्षित और सुपुत्र की बात कही गई है। एक पदेन उत्तरत है, विद्यावताम पुत्रेण किम आह्लादितम भवति, विद्यावत से युक्त पुत्र से क्या आह्लादित होता है, क्या खुश होता है, कुल। शर्वरी केन आह्लादिता भवति, चंद्रेण। कीदृशेन सुपुत्रेण कुलम आह्लादितम भवति, कीदृशेन सुपुत्रेण, सुपुत्रेण, अच्छे सुपुत्र से, या यहाँ पे हम कहेंगे विद्यावता सुपुत्रेण, कैसा हो, मैं यहाँ लिख देती हूँ, ये लिखना भूल गई हूँ। विद्यावताम, जो विद्यावान है और सुपुत्र भी है, विद्यावताम सुपुत्रेण सर्वम कुलम आह्लादितम भवति। सुपुत्रेण इति पदस्य विशेषणम किम, साधुना। आह्लादितम इति अन्येन कस्य पदस्य अन्य, किस क्रम में आए, कुलम के अर्थ में। रात्रि इति अर्थे किम पदम प्रयुक्तम, शर्वरी। अब हम अगले सूक्ति की ओर। गुणी गुणम वेति न वेति निर्गुणम, बलि बलम वेति न वेति निर्बल, पिको वसंतस्य गुणम न वायश, करी च सिंहस्य बलम न मूषक है। इसका अर्थ इस तरह होगा, पहले हम जो तृतीय पंक्ति यहाँ पे पिको दे रखा है, यहाँ से देंगे। पिकह माने कोयल, वसंतस्य गुणम वेति, बसंत ऋतु के गुणों को जानती है, ना वायस है, हुआ नहीं। देखिए बसंत ऋतु के गुणों को कौन जानता है, कोयल, तभी तो वो मीठी वाणी में बोलती है। कोयल फिर भी काँव काँव करता रहता है, कड़वाहट उसके मुंह से निकलती रहती है। तो यहाँ वही कहा है कि गुणी गुणम वेति, गुणवान व्यक्ति ही गुणों को समझ पाते हैं, ना वेति निर्गुण है, जो निर्गुण व्यक्ति होते हैं वो ना वेति नहीं जान पाते हैं, गुणों की कदर उनको नहीं होती है। करी माने हाथी, सिंह से, जो करी माने होता है हाथी, सिंह से बलम, हाथी क्या करता है, सिंह के बल को, उसकी ताकत को जानता है। ना मूसक, छुआ नहीं जानता। बली बलम बेती, बलवान ही बल को जानता है। ना निर्बल बेती, कमजोर व्यक्ति क्या जानेगा किसी के बल का कि क्या है इसमें। एक बार फिर से इसके अर्थ को देख लेते हैं। पिक माने जो कोयल है, वसंत से गुणम वेती, वसंत ऋतु के गुणों को जानते, ना वायस, हुआ नहीं। गुणी गुणम वेति, गुणवान व्यक्ति ही गुणों को जानता है, निर्गुण ना वेति, निर्गुण नहीं। करी माने हाथी, सिंह के बल को जानता है, चूहा नहीं। चूहे को क्या पता शेर में कितना बल है,
है, कितनी पावर के साथ वो काम करता है, कितनी ताकत के साथ, हाथी जान पाता है उसको। ऐसे ही बली बलम वेति, बलिवान व्यक्ति ही बल को समझ पाता है, निर्बल ना वेति, कमजोर व्यक्ति नहीं समझ पाता। तो इसलिए हमें किसी चीज के दुखी होने की जरूरत नहीं है, जिसके पास जो है वो उसी को तो समझ पाता है, जिसके पास है ही नहीं, जिस चीज की समझ है ही नहीं, उसको क्या समझेगा। तो इसलिए हमेशा प्रसन्न रहें, खुश रहें। अब यहाँ पे एक पदेन प्रश्नों को देख लेते हैं इसके। गुणम का वेति, गुणों को कौन जानता है, गुणी। निर्बल किम ना वेति, निर्बल क्या नहीं जानता है, वलम। वसंत से गुणम का वेति, वसंत के गुणों को कौन जानता है, वसंत से गुणम पिका वेति। करी कश्य वलम वेति, हाथी किसके गुणों को जानता है, सिंहस्य वलम वेति, किसके बल को जानता है, सिंहस्य वलम। अब निर्देश अनुसार देखिए। काक इति अर्थे अत्र किम पदम प्रयुक्ते, वायस। बलि इति अस्य किम विलोम पद अत्र प्रयुक्तम, निर्बल। गुणी इति कृत पदस्य क्रियापदम किम, गुणी इस कर्ता का क्रिया कौन है, वेति। अब हम 10वीं उसको करते हैं सूक्ति को। अजीर्णे भेषजम वारी, जीर्णे वारी वलप्रदम, भोजने चामृतम वारी, भोजनांते विषपहम। अजीर्णे भोजन, यानी यहाँ पे भोजन के बारे में बताया है, और उसमें पानी कितना उपयोगी है, पानी का क्या जीवन में महत्व है, उस सब के बारे में बताया है। अजीर्णे भोजन के ना पचने पर, बारी माने जल, भेषजम दवाई का काम करता है। यदि हमारा भोजन नहीं पच रहा है तो हमें क्या करना चाहिए, बार बार पानी का प्रयोग करना चाहिए, भोजन का कम सेवन करना चाहिए, पानी का ज़्यादा। तो वो क्या करता है, दवाई का काम करता है, और हमारे जो पाचन मतलब हमारे शरीर को सही रखता है, स्वस्थ रखता है। फिर अगला क्या कह रहा है, जीर्णे, अगर हमारा भोजन पच गया है, क्या हो गया, जीर्णे माने भोजन के पच जाने पर, बारी माने जल जो है, बल प्रदम ताकत देने वाला। यदि हमारा भोजन पच गया और हम पानी पी रहे हैं, तो जो ऐसे में पानी हमें क्या करेगा, बल प्रदान करेगा। और भोजन के समय में बारी चामृतम, अगर हम भोजन के दौरान, जैसे हम कई बार रायता लेते हैं, लस्सी लेते हैं, कुछ इस तरह का, जैसे दाल है, दाल में भी पानी होता है, रसा होता है, तो इस तरह जब हम पानी ले रहे हैं इस युक्त मतलब सब्जी युक्त के रसे के रूप में या लस्सी के रूप में, तो वो जो पानी है अमृतम, अमृत के समान होता है। भोजनांते, और भोजन के उपरांत, जब हमने भोजन कर लिया उसके कुछ समय उपरांत यदि हम पानी पीते हैं, तो विष अपहम, विष को दूर करने वाला होता है, यानी हमारे शरीर में जो कुछ जो विषाक्त पदार्थ है उनको दूर करने वाला होता है। नहीं, यहाँ पे भोजनांते का मतलब है कुछ समय अपरांत, कम से कम आधा एक घंटे के बाद पानी पीना चाहिए, तुरंत नहीं। क्योंकि तुरंत पानी पीने का मतलब है, जैसे कि आप जैसे चूल्हा जल रहा है और यदि उसके ऊपर हम पानी डाल दें तो क्या होगा, सारी अग्नि समाप्त हो जाएगी उसकी। ऐसे हमारी जो पेट में जो जठराग्नि है, जो भोजन को पचाने का काम कर रही है, यदि हमने तुरंत पानी पी लिया तो क्या होगा, भोजन का पाचन नहीं हो पाएगा। ये कह रहा है भोजनांत, कुछ समय उपरांत अगर पानी पी रहे हैं तो विष अपहम, वो विष जो खराब पदार्थ हैं उनको क्या कर देती है, दूर कर देती है। इसलिए अब हम चलते हैं इसके प्रश्नोत्तरों की ओर। बारी कदा भेषजम भवति, बारी माने जल, कब दवाई का काम करता, अजीर्णे। अगला प्रश्न है, जीर्णे बारी कीदृशम भवति, जीर्णे माने भोजन के जीर्णे माने पच जाने पर, बारी माने जल कैसा होता है, बलप्रदम। पूर्ण वाक्य उत्तर देखिए। भोजने वारी कीदृशम भवति, भोजन के समय जो जल है वो कैसा होता है, भोजने वारी अमृतम भवति। भोजनांते किम विषापहम भवति, कौन उसको जो अपसे मतलब जो विषैले पदार्थ उनको दूर करने वाला होता है, भोजनांते वारी विषापहम भवति, भोजन के उपरांत जल ही होता है जो उनको दूर करता है। जलस्य अर्थे अत्र किम पदम प्रयुक्तम, वारी। विष शब्द का विलोम पदम अत्र किम विलोम पद अत्र प्रयुक्तम, अमृतम। अब हम चलते हैं अगली सूक्ति की ओर। अनेक संशयोच्छेदी परोक्षार्थस्य दर्शकम, सर्वस्य लोचनम शास्त्रम यस्य नास्ति अंध एव सः। यहाँ पे देखिए ज्ञान की बात हो रही है, जो शास्त्रों का ज्ञान है उसके बारे में बात हो रही है। ये जो शास्त्र ज्ञान है वो क्या है, अनेक संशयोच्छेदी, अनेक उच्छेद, अनेक संशयों को, दुविधाओं को दूर करने वाला है। परोक्ष अर्थ से, देखो प्रत्यक्ष मान होता है जो आंखों के सामने है, परोक्ष का मतलब होता है जो आंखों के सामने नहीं है, उस अर्थ को दिखाने वाला। दर्शकम माने दिखाने वाला है। सर्वस्व लोचनम, और सभी का नेत्र है। जो शास्त्र ज्ञान है वो क्या है, सर्वस्व लोचनम, सभी के लिए नेत्र है। और यस्य जनस्य,
मतलब जिस व्यक्ति के पास ये नहीं है, क्या है, से अंध एव अस्ति, वो क्या है, अंधे के समान है। यानी जिसके पास शास्त्रों का ज्ञान नहीं है वो कैसा है, आंखों के होते हुए भी अंधा है। एक फिर से देख लें शेष के अर्थ को। अनेक संशयोच्छेदी, जो हमारा शास्त्रों का ज्ञान है वो क्या है, संदेहों का निवारण करने वाला है। परोक्ष अर्थ यानी जो छिपा हुआ अर्थ है उसको दिखाने वाला है। सर्वस्य लोचनम, सभी तरह के ज्ञानों का वो नेत्र है। और यस्य मने, यहाँ पे जो 7वें नंबर पे दे रखा है, यस्य मने जिसके पास, जिस व्यक्ति के पास ये नहीं है, से अंध एव, नास्ति मने नहीं है, न जमा अस्ति, अंध एव से, वह कैसा है, अंधे के समान है। अब हम चलते हैं इसके अभ्यास प्रश्नों की ओर। सर्वस्य लोचनम किम अस्ति, सभी के नेत्र क्या है, शास्त्र ज्ञानम। यस्य शास्त्र रोचनम नास्ति स कीदृश, जिसके पास शास्त्र ज्ञान नहीं है, नेत्र चक्षु नहीं है, वो कैसा है, अंधे के समान है। शास्त्रम सर्वस्य कीदृश लोचनम, जो शास्त्र हैं वो सबके कैसे लोचन है। शास्त्रम सर्व संशोच्छेदी परोक्षार्थस्य दर्शकम अस्ति। स इति सर्वनाम कस्मै प्रयुक्तम, जन, शास्त्र ज्ञान रहित जन के लिए आया है। नास्ति इति क्रियाया कर्ता का सद्ज्ञान अथवा शास्त्र ज्ञान। नेत्रस्य अर्थे अत्र किम पदम प्रयुक्तम, लोचनम। प्रत्यक्ष शब्दस्य किम विलोम पद अत्र प्रयुक्तम, परोक्ष। अब हमारी अंतिम और अग्रिम सूक्ति है। अल्पज्ञ एव पुरुष प्रलप्ति अजस्रम पांडित्य संभृत मति अस्तु मित प्रभासी काश्यम यथा ही कुरुते अतीतराम निनादम तद्वत स्वर्ण नैव करोति नादम। क्या कह रहे हैं, अल्पज्ञ एव पुरुष है, जो थोड़ा सा जानता है वह पुरुष। अजश्रम, अजश्रम देखिए, प्रलप्ति जमा अजश्रम, अजश्रम मन लगातार, प्रलप्ति प्रलाप करता रहता है, यानी अपने पांडित्य का वखान करता रहता है। कौन व्यक्ति, जो थोड़ा सा ही जानता है। लेकिन पांडित्य समृद्ध मतस्तु, पांडित्य मतलब जो बुद्धिमान है, जो बहुत कुछ जानते हैं। जन वे लोग तो कैसे होते हैं, मित प्रभासी, कम बोलने वाले होते हैं। कैसे होते हैं कम बोलने वाले, तो इसको यहाँ उदाहरण के द्वारा समझाया। यथा माने जैसे, यथा माने जैसे, यथा का मतलब क्या है, जैसे। का ही यथा ही, जैसे ही। काश्यम माने कांसे का जो बर्तन होता है। अति तराम निनादम कुरुते, अत्यधिक आवाज करता है। कांसे का बर्तन यदि गिर जाता है तो उसकी आवाज बहुत दूर, बहुत देर तक होती रहती है। किंतु सुवर्णम तद्वदन नादम नाएव करोति, जो सोना होता है, तद्वत माने उसके समान, किसके समान, काशे के समान। नादम माने आवाज, न एव करोति, न जमा एव, यहाँ वृद्धि संधि, न एव करोति नहीं करता है। एक बार फिर से देख लेते हैं इसके अर्थ को। जो अल्पज्ञ व्यक्ति है, जो कम जानने वाला व्यक्ति है, वो क्या करता है, अजश्रम प्रलप्ति, लगातार प्रलाप करता रहता है, अर्थात अनाप शनाप बोलता रहता है, अपनी बुद्धिमता का वखान करता रहता है। लेकिन पांडित्य समृद्ध मति, यानी जो बुद्धिमता से परिपूर्ण ज्ञानी जन है, वो लोग कम मितप्रभासी होते हैं, कम बोलने वाले होते हैं। यथा ही, जैसे। कांसा अतितरम निनादम कुरुते, कांसा क्या करता है, अत्यधिक आवाज करता है। सुवर्णम तद्वद नादम नाएव करोति, लेकिन सोना उसके समान आवाज नहीं करता है। अब इसके अभ्यास प्रश्न देखते हैं। क अजसम प्रलप्ति, कौन अत्यधिक प्रलाप करता है, अल्पज्ञ। क मित प्रभासी, पंडित। किम अतितराम निनादम कुरुते, कौन अत्यधिक आवाज करता है, कास्यम अतितराम निनादम कुरुते। सुवर्णम कम नैव करोति, स्वर्ण क्या नहीं करता है, नादम नैव करोति। तद्वत इति अर्थे तत्पद कस्मै प्रयुक्तम, काश्यम के लिए आया। प्रलप्ति इति क्रियाया कृति पदम क्यों, प्रलप्ति क्रिया का कर्ता कौन है, अल्पज्ञ व्यक्ति। मूर्ख इति अर्थे अत्र किम पदम प्रयुक्तम, अल्पज्ञ, अल्पज्ञ माने कम जानने वाला। बहुभाषी इति पदस्य किम लोम पद अत्र प्रयुक्तम, मित प्रभाषी। अब हम इसके जो अन्य जो अभ्यास प्रश्न हैं उनकी ओर तरफ देखते हैं। ये सभी हमारे जो 12 सूक्तियाँ हैं उन सब से मिला करके यहाँ पे लिए गए, तो इनको एक बार देख लेते हैं। क कंट जालम पश्यति, कौन कंटक जाल को देखता है, क्रमेलक। सरवरी केन, रात्रि किससे भांति माने चमकती है, चंद्रेण। क गुणम वेति, कौन गुणों को जानता है, गुणी। अब मुझे समझ लग रहा है आपको आ ही गए होंगे, वैसे फिर भी एक बार अभ्यास कर ही लेते हैं। अजीर्णे किम भेषजम अस्ति, भोजन के ना पचने पर क्या दवाई होती है, बारी। सर्वस्य लोचनम की मस्ती, सभी के नेत्र क्या है, शास्त्रम। कै निरंतरम प्रलप्ति, अल्पज्ञ।
अपूर्ण वाक्य देखिए, केसाम समाजे अपंडितानाम मौन विभूषणम। केसाम समाजे सर्वविद समाजे अपंडितानाम, जो अमूर्ख व्यक्ति उनका मौन ही आभूषण है। के सर्वलोकस्य दासा, ये देखिए ये आई नहीं है और यहाँ पे उसको दे रखा है सर्वलोकस्य दासा, आशा सर्वलोकस्य दास। केन कुलम विभाति, किससे कुल शोभा पाता है, सुपुत्रेण। सिंह केन विभाति, सिंह किससे विभाता है, बलेन। भोजनांते किम विषम, भोजन के अंत में क्या विष, हम भोजन के अंत में विष को दूर करने वाला कौन है, बारी चल। अब हम प्रश्न निर्माण की ओर देखते हैं। विधात्रा अज्ञाता छादनम विनिर्मितम। विधात्रा यहाँ रेखांकित हो रहा है, तो यहाँ पे तृतीय व्यक्ति एकवचन है, तो इसका प्रश्न किस में बनेगा, तृतीय व्यक्ति एकवचन में, केन। अब जैसे विद्यावताम विद्या एव रूपम अस्ति, यहाँ पे क्या है, षष्ठी बहुवचन है, तो कस्य कहो, केशाम। षष्ठी बहुवचन है तो षष्ठी बहुवचन में बनेगा केशाम। लक्ष्मी सूरम प्राप्नोति, लक्ष्मी स्त्रीलिंग शब्द है तो का, प्रथमा एक वचन का। बलि बलम बेती, बलम की जगह क्या आ जाएगा, कम या किम। यहाँ पे वो हो गया प्रथमा एक वचन ही है। परोक्ष अर्थस्य, यहाँ षष्ठी एक वचन है, दर्शकम अस्ति शास्त्रम परोक्ष अर्थस्य दर्शकम, तो यहाँ पे कस्य हो जाएगा। काश्यम अतितराम निनादम करोति, जो कांसा है वो अत्यधिक आवाज करता है तो काश्यम, तो यहाँ पे किम हो जाएगा। इस तरह ये हमारे प्रश्न निर्माण वाला प्रश्न हुआ। अब हम चलते हैं उचित पद ऐसे रिक्त स्थानानि पूरयन्ति। ये देखिए ये श्लोक आपके इसमें आया नहीं है और ये यहाँ पे गलत दे दिया गया है। हम यहाँ पे इसको देखते हैं। एकेन अपि विद्या युक्तेन साधुना सुपुत्रेण, वैसे आपको पेपर में जो आएगा इस तरह नहीं आएगा, वहाँ आपको श्लोक दे रखा होगा या मंजूषा दे रखी होगी, तो आप इस तरह कर लेंगे। वहाँ पे एकेन अपि विद्या युक्तेन साधुना सुपुत्रेण कुलम सर्वम आह्लादितम यथा चंद्रेण सर्वरे। लक्ष्मी उत्साह संपन्न दीर्घ सूत्रम क्रमवपि व्यसनेषु असक्तम सूरम कृतज्ञम दृढ़ सुहाद्र च निवास हेतु स्वयं याति। अब हम चलते हैं प्रकृति प्रत्यय विभाग की ओर। रूप बताम, इसमें क्या है, जैसे रूप उपसर्ग शब्द है, मतु प्रत्यय षष्ठी व्यक्ति एक वचन है। कृतम में क्या है, क्री धातु है, कत प्रत्यय प्रथमा व्यक्ति या द्वितीय व्यक्ति दोनों ही हो सकती हैं। प्रविषय में प्र उपसर्ग विष धातु लेप प्रत्यय है, प्रथमा द्वितीय है सब में लगभग। विमुच्य में बी उपसर्ग है, मुच धातु है और लेप प्रत्यय। देखिए जहाँ पे उपसर्ग है वहाँ पे ज्यादातर लेप प्रत्यय का ही प्रयोग हो रहा है। भेतु में विध धातु और तुमुन प्रत्यय है। कर्तुम में क्री धातु तुमुन प्रत्यय। पर्यायवाची भी सह मेलनम कृते, जैसे स्वायत्तम का क्या होगा, पर्याय मतलब समानार्थक सर, स्वाधीनम। विमुच्य का मतलब क्या होता है, छोड़कर होता है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, विमुच्य का परित्यज्य। स्वायत्तम का तो यहाँ दे ही रखा है स्वाधीनम। विमुच्य क्रमेलक माने उष्ट्र होता है, याति माने जाना होता है, तो याति का क्या हो जाएगा, गच्छति। गच्छति हो जाएगा। फिर कुलालस्य कुंभकारस्य। सर्वरी माने होती है रात्रि। फिर वेति माने होता है जानता है, तो वेति माने जानती। करी माने होता है हाथी, जिसे संस्कृत में गज़े बोलते हैं। अज्रश्रम माने होता है लगातार, तो यहाँ पे अज्रश्रम के लिए दे रखा है निरंतरम। प्रलपति माने बोलता रहता है, कथ्यति। मुहूर्त मात्रम थोड़ी देर, तो इसका जा जाएगा यहाँ पे क्षण मात्रम। तो इस तरह हमारे ये पर्यायवाची हो गए। अब हम चलते हैं अग्रिम प्रश्न की ओर। इसका ये कह रहा है विलोम पदम सह मेल लेते हैं, तो जैसे स्वायत्तम का क्या हो जाता है, पराधीनम, तो यहाँ पे ये दे रहा है अज्ञाता मान होता है अज्ञानता, तो इसका विलोम शब्द क्या हो जाएगा, विद्युताया। अपंडिता नाम, जो पंडित नहीं है यानी जो मूर्ख है, इसका हो जाएगा पंडिता नाम। बुद्धा वन बुद्धिमान लोग, पंडित लोग एक तरह से, इसका मूर्खा हो जाएगा। मानम, मान का क्या हो जाएगा, अपमान होना चाहिए, तो ये यहीं पे मिल गया मूर्खा के नीचे। खलाम माने होता है दुष्ट लोग, तो इसका खला नाम का क्या हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा सज्जना, तो खला नाम में षष्ठी बहुवचन है तो सज्जना नाम। याति माने जाना, तो आयति माने आना। कृतज्ञ किए गए उपकार को मानने वाला, और इसका होना चाहिए अकृतज्ञ, ये दे रखा यहीं पे ही है। और आशाया निराशाया। असक्तम अनासक्तम। कृतम मतलब आसक्तम माने किसी चीज में लगा हुआ, अनासक्तम मतलब उससे दूर रहने वाला, विरक्त रहने वाला। कृतम
अकृतम किया हुआ, अकृतम माने नहीं किया हुआ, जीर्ण माने पचने पर, अजीर्ण ना पचने पर। तो इस तरह ये हमारे विलोम शब्द हो गए। अब हम चलते हैं विशेषण और विशेषक। इसके लिए तो एक ही तरीका है, जब हम सूक्ति वगैरह अपने ये श्लोक पढ़ रहे हैं, पाठ का अध्ययन कर रहे हैं, तो वहाँ थोड़ा सा ध्यान रखें। एक दो बार जब पढ़ेंगे तो हमें ये विशेषण विशेष है अपने आप ही समझ में आएंगे कि किसके लिए कहाँ पे क्या आया है। जैसे यहाँ पे देखिए सूरम का दे रखा है, इसमें सूरम का दे रखा है यहाँ पे पूर्सम, सूरम का क्या दे रखा है पुरुषम। तो ऐसे ही एकेन क्या आएगा सुपुत्रेण, एक सुपुत्र से भी कुल शोभा पाता है। अल्पज्ञ कौन है, पुरुष होता है, जो कम जानने वाले लोग हैं वो ज्यादा प्रलाप करते हैं। सर्वम क्या लोकम, एकम कुलम को एक ही व्यक्ति कुल को वो कर देता है। सुमान क्या यत्न। तो इस तरह हमारे ये विशेषण विशेष्य हो गए। अब के कैन विभाति, क्या चीज किससे शोभा पाती है, गुणी किससे शोभा पाएगा, गुणी किससे शोभा पाएगा, गुणी गुणेन। शर्वरी रात्रि मतलब चंद्रमा से शोभा पाती है। और विद्वान किससे पाएगा, विद्वान देखिए नीचे वाले उसमें दे रखे होंगे ये, हाँ विद्वान विद्या से। और सिंह किससे पाएगा, यहाँ बल से आएगा। और कुलम तो कुल किससे शोभा पाएगा, सुपुत्र से। अब है अगला प्रश्न हमारा, अधोलिखित पदानि उचित रूपेण संयोज्य वाक्यानि रच्यते है। यहाँ पे हमें वाक्य बनाने हैं। जैसे तो इस तरह वाक्य बनेंगे, विधाता, देखिए मैं यहाँ पर रेखांकित करती हूँ, विधाता छादरम विनिर्मितम, ये इसका कर्ता होगा कर्म, और विनिर्मितम क्रिया हो गई। लक्ष्मी सूरम, यहाँ पे आ जाएगा पश्यति, सूरम पश्यति, इसका छादनम और विनिर्मितम। फिर मौनम सर्वविदाम भूषणम अस्ति। फिर अगला है शर्वरी, शर्वरी मानने रात्रि, शर्वरी तू कब शोभती है, वो क्या करती है शोभते, शर्वरी तू शोभते, ये दे रखा है यहाँ पे शोभते। फिर अगला है हमारा गुणी, क्या होता है गुणेन विभाति, गुणी गुणेन क्या आएगा विभाति। फिर अगला है लोकः आशाया क्या दासः, ऐसे ही आपके उसमें आया नहीं है, एक्स्ट्रा ही दे रखा है, दासा संति, ये पहले होता था ये। क्रमेलक क्या करता है, क्रमेलक कंटक जालम एव क्या करता है पश्यति। और कुलम, कुल क्या होता है सुपुत्रेण है, तो यहाँ पे ये रह गया, सुपुत्रेण क्या करता है विभाति, दो जगह आ जाएगा, भाति आ जाएगा, सुपुत्रेण विभाति। गुणी गुणेन भाति आएगा, उसमें भी आ जाएगा। और इस तरह ये हमारे ये प्रश्नोत्तर हो गए, और आपको यहाँ पे दे भी रखा उत्तर, तो आपको यहाँ समझने में और आसानी हो जाएगी। और ये पाठस्य चित्रम दृष्ट्वा उचित पंक्ति चित्वा लिखा है, तो ये हमारे इसमें ऐसा है नहीं, तो इनकी हमें ज़रूरत ही नहीं है, पाठ में आया ही नहीं है। हमारा यहाँ तक कार्य पूर्ण होता है, और मुझे लग रहा है आपको समझ में होगा। और एक दो बार आप इसका अभ्यास करेंगे तो आपको अच्छे से पाठ समझ में आ जाएगा। आप सभी को इसको देखने के लिए धन्यवाद। यदि आपको ये सारा पाठ समझ में आ रहा है, पसंद आ रहा है, तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। आप सभी को मेरा धन्यवाद।